Hello, बच्चों. Let us first read the question. The question says that which of the following phenomena is based on atmospheric refraction? और हमें phenomena दे रखे हैं. Tyndall effect, color of sun at sunrise, twinkling of stars, none of these. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होता है. सबसे पहले हम ये समझते हैं की कॉन्सेप्ट में कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है. Atmospheric refraction is the refraction that occurs due to the optical density of different layers of the atmosphere. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन होता है जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से आने वाले रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. क्योंकि जो हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर की अपनी एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है. तो जब भी कोई रे ट्रेवल करती है फ्रॉम दीज लेयर्स तो वो थोड़ा थोड़ा बेंड होती रहती है, मतलब रिफ्रैक्शन सफ़र करती रहती है. तो जो नेट रिफ्रैक्शन इसकी वजह से आता है दैट इज़ ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब जो ये रिफ्रैक्शन होती है कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एटमॉस्फेयर की हमेशा चेंज हो रही है. तो इसी तरह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है. जैसे आपको पता है वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.33, वो कांस्टेंट होती है. डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 2.42, वो कांस्टेंट होती है. लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेंसिटी बोलूँ तो वो कांस्टेंट नहीं होती. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन की टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अर्थ की कैसी हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हमें अब पता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है. अब हम देखते हैं कि जो फिनोमिना हमें ऑप्शंस में गिवन है वो किस पर बेस्ड है. सबसे पहले हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो टिंडल इफेक्ट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है. बी, color of sun at sunrise. Color of sun at sunrise or sunset both is because of again scattering of light. Now last part C, that is twinkling of star. Now twinkling of stars is due to the atmospheric refraction. हमें स्टार्स ट्विंकल करते इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमने अभी अभी की कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जो एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं होता. उसकी टेम्परेचर कंडीशन और प्रेशर कंडीशन की वजह से चेंज होता रहता है, फ्लिकर होता रहता है. इसीलिए हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में ट्विंकल नहीं कर रहे होते. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Therefore, option C is our correct answer. Hope you understood it well. Thank you.